नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इसमें स्वागत करता हूँ। कैसी तैयारी चल रही है? जैसा कि अभी आप पढ़ रहे थे, हमने बताया था सिंपल इंटरेस्ट आप पढ़ रहे हो। अभी हम इंस्टॉलमेंट और इन सब चीज़ों से जुड़े सवाल करेंगे। उससे पहले मुझे एक बात बतानी थी कि अगर आप अनअकैडमी पे लाइव क्लास पढ़ना चाहते हो, प्लस कोर्सेस लेना चाहते हो, तो आज 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 6 मंथ्स आपको और एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि अभी स्लाइड्स के जरिए आपको सब कुछ पता लग जाएगा। जहाँ पे कोड के बारे में भी पता लग जाएगा, जो कोड आपको लगाना है अभिनय में। तो अगर आप फ्री प्लस कोर्स में आना चाहते हो लाइव क्लासेस के लिए, जहाँ पे आप एजुकेटर से 1 to 1 बात कर सकते हो, और बाकी मैं मैथ्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन की बात मैंने हमेशा कही है, तो मैथ्स में तो मैंने इतना आपको पढ़ाया है। उसके अलावा अगर आप मेंस लाइव क्लासेस लेना चाहते हो, या फिर उसके अलावा आप प्री की तैयारी कर रहे हो और आपको जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो आप अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हो। और आस्क के डाउट फीचर के बारे में भी आपने देखा ही कि आस्क के डाउट फीचर भी चल रहा है अनअकैडमी पे। यहाँ पे आप 3 डाउट पूछ सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। बाकी फ्री स्पेशल क्लासेस मेरी चल रही है इस महीने, जो मैंने स्पेशल क्लासेस ली उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, और एक दिन में और भी प्रैक्टिस क्लासेस लेकर आने वाला हूँ। तो सारी जानकारी आपको स्लाइड देखकर और भी पता चल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और इसके खत्म होने के बाद लाइव बैच स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे। धन्यवाद, थैंक यू। बोल दो कि नहीं चल पा रही है, ठीक है, मना कर दो अब, और अब चलाना भी मत, ठीक है। आप हेडिंग लगाएं इंस्टॉलमेंट ऑन एसआई, जब नहीं चल पा रही तो। जो उन्हें पढ़ा चुका हूँ कॉमन कॉमन चीजें वो इन्हें पढ़ा देता हूँ, ठीक है। इंस्टॉलमेंट ऑन एसआई, साधारण ब्याज की किस्तें क्या होती हैं, ठीक है। ठीक है, साधारण ब्याज पर किस्तें क्या होती है। किस्त का मतलब क्या है? किसी भी काम का टुकड़ों में होना, ठीक है। जैसे अभी आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मर मर के जी रहे, होता नहीं कि मर मर के जीना, मतलब आदमी सुसाइड इन इंस्टॉलमेंट, दिस इज कॉल्ड, कि आदमी मर रहा है जी रहा है, मर रहा है जी रहा है, समझ में नहीं आ रही, मतलब घुट घुट के जिस चीज को कहते हैं। कोई टूट गया है बहुत, या टूट रहा है धीरे धीरे करके, कहते हैं ना लोग कि मैं खाली हो रहा हूँ, बिखर रहा हूँ मैं, तो वो सब इंस्टॉलमेंट में आता है, कि जिंदा है लेकिन बिखर रहा है टुकड़ों में। लेकिन जरूरी है बिखरेगा नहीं, निखरेगा कैसे? तो इंस्टॉलमेंट ऑन एसआई में क्या है, जैसे मैं आपको समझाऊं तो मान लेते हैं कि हमने 1 साल बाद 100 रुपए दे दिया, ऐसे समझो, एक कोई पैसा उधार लिया था हमने, 1 साल बाद हमने 100 रुपए दे दिया, और फिर 1 साल बाद हमने 100 रुपए दे दिया उसमें से, और लास्ट साल हमने 100 रुपए देके वो पूरा खत्म कर दिया, ठीक है। ऐसे मान लेते रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% थी, 5%। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये पैसा मैंने किस्तों में ना चुकाया होता और मैं आखिरी के साल ही देता, तब क्या होता? तब क्या होता? तो आप कहेंगे कि जी ये 100 रुपए तो हम आखिरी के साल दे रहे हैं, इस पे तो कुछ नहीं होता। ठीक है, ये 100 रुपए अगर हम यहाँ पे ना देते 1 साल पहले, तो ये 100 रुपए हमें कितने देने पड़ते लास्ट में? 105 देने पड़ते, 105 देने पड़ते या नहीं? और ये 100 रुपए अगर हम ना देते तो कितने देने पड़ते? 110 देने पड़ते, बोलो, देने पड़ते। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 315 रुपए मुझे लास्ट में देने पड़ते। तो हम यही कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि 315 रुपए इज टू बी पेड, आफ्टर 3 years। बहुत ध्यान से समझेंगे कि 315 रुपए जो 3 साल बाद देने थे, दैट कैन बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 100, इंस्टॉलमेंट ऑफ 100। बोलो ये चीज लिख सकते थे हम इसको या नहीं? लिख सकते कि नहीं? 315 रुपए जो हमें 3 साल बाद देने थे, आप बताओ कोई हमसे कि, लेकिन हमने उधार तो कम लिया होगा। उधार की मैं बात करूं तो लगभग मान लेते हैं कि 280 रुपए उधार लिया होगा, ठीक है। तो 3 साल बाद वो कितना बन जाता? 315। क्योंकि मैक्सिमम सवालों में ये चीज ना देके यही देता है। हम ऐसा सवाल भी करेंगे जिसमें ये दिया हुआ हो, लेकिन मैक्सिमम सवालों में ये देता है कि 315 रुपए 3 साल बाद चुकाने। तो बताइए
हर साल कितने कितने की किस्तें की जिससे चुक जाए। तो आप खुद बताओ, 315 ज्यादा है, 300 कम है, 100 से कितने में काम चल जाएगा? 300 से ही काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम यहाँ 100 रुपए देना बंद दे देंगे तो 100 रुपए पे ब्याज लगना बंद हो जाएगा नहीं? तो यही किस्त है। जैसे सवाल में आप बोल दे, मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, ऐसे बोल दे सवाल में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और मुझे 630 रुपए देना है 3 साल बाद, तो ईयरली इंस्टॉलमेंट क्या होगी? तो हम ऐसे ही लिखेंगे। कैसे? 100 लिखेंगे, हमें पता है 100, फिर 105 आएगा, फिर 110 और फिर लिख देंगे 315 जोड़ के और बोलेंगे कि 315 की वैल्यू 630 दे रखी है सवाल में, डबल है, तो 100 इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी? 200, तो 200 इंस्टॉलमेंट हो जाएगी उसकी। तो ऐसे इंस्टॉलमेंट निकालेंगे। वैसे इंस्टॉलमेंट में बहुत सारे कंसेप्ट है, अभी आप इतना सा ही समझो और हम इसी पे सवाल करते हैं। ये बात समझ गए? ठीक है, एक सेकेंड, इसमें है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है यार, लैपटॉप बंद हो गया पता है। ठीक है जी, इतनी सी बात समझ आ गई। अब सवाल में आपको दिखाता हूँ, सवाल पे आते हैं हम। आप इतना सा लिख लीजिए। सौदा। हाँ भाई, तुम्हारे क्या हाल है? कल नहीं आए थे तुम? आए थे। चलिए सवाल पूछता हूँ। इसमें ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा, आइडिया लग जाएगा हमें। 30 से काफी बात है इसके। 30 का मतलब हो गया, ऑन करना एक बार ना उसको। इकतालीस। कल कहाँ तक पढ़ा था, याद है किसी को सवाल? अरे इसमें नंबर याद है? 43, 6 तक था, मतलब कि 47। लग नहीं रहा मुझे 47 भी। हाँ सही है, 47 ही है। इतने कम गैस में आ गया। 4 साल। वेरी गुड वेरी गुड। तुम नए आए हो भाई आज? पुराने आदमी हो, कभी देखे नहीं तुम्हें। हाँ 2 सप्ताह हो गए तो देखने में टाइम लगेगा ना। चार सौ। जैसे अब हम क्या करेंगे कि यदि वो 4 किस्तों में चुकाना चाहता है तो हम मान लेंगे यार किस्त कितनी है, 100 रुपये। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। तो 105, 110, 100, टोटल कितना हो जाएगा? 430। 430 की वैल्यू 1720 है, तो एक की कितनी हो जाएगी? 4, तो 100 की 400, ये इंस्टॉलमेंट है।
₹1720 4 साल के बाद चुकाने थे, तो ये वो अमाउंट हो गया जो ये बन के आ रहा है। इसकी वैल्यू ये है तो 100 की निकाल दी। क्लियर है बात? अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन सा था? 47 ना? ठीक है, 48 अब तो मैं आ गया समझ। आगे बढ़ जाए। 47 था तो अब 48 आएगा। 19,200 रुपये 3 साल के बाद देने हैं। यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है तथा पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा है, तीसरी किस्त का 1/3, तो तीन किस्त ज्ञात करो यदि ब्याज 10% है। खुल गया? बहुत टाइम लेता है यार ये मुझे। 4,000 6,000 तो 12,000 ही हुआ और 19,200 चुकाना है। तुम ना ऐसे अगर आंसर रटोगे ना मैं तुम्हारा हाल बुरा कर दूंगा। तो वहां पे जिस सवाल का ये उत्तर है वहां पे है भी तो 12,800 या 19,200 है। हाँ ठीक है डन। कितना आ रहा है? मैंने कहा जी कितना? 30,000? 30 तो बहुत है। 3,000? हाँ 369 ठीक है, अब सही है। देखिए जैसे अब 3 किस्तें, एक ये और एक ये। आप बताइए 19,200 रुपये 3 साल के बाद देने हैं यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता था, तथा पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा है और तीसरी किस्त का 1/3 है। ठीक है, दूसरी किस्त का आधा यानी कि मैं ये मान लूं कि 200 रुपये की किस्त है तो ये 100 की है और ये इसका 1/3 है यानी कि ये 300 की है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर ये किस्तों में ना चुकाए इस पैसे को तो लास्ट में कितना देना पड़ेगा। तो 300 ही देना पड़ेगा। 20 को अगर आप देखेंगे 10% के हिसाब से तो कितना देना पड़ेगा? 220 देना पड़ेगा। और अगर 100 को देखेंगे 10% के हिसाब से तो 2 साल में 120 देना पड़ेगा। तो टोटल 640 देना पड़ेगा और 640 की वैल्यू सवाल में 19,200 है यानी एक की वैल्यू कितनी है? 30। अगर एक की वैल्यू 30 है तो ये किस्तें कितनी हो जाएंगी? 100 की कितनी हो जाएगी? 3,000। पहली किस्त 3,000 और ये डबल है तो 6,000 और ये ट्रिपल है तो 9,000। ऐसे तीनों किस्तें आ जाएंगी 3,000 6,000 9,000। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। गांधी जी आप बताइए, कोई डाउट, कोई परेशानी है? घर की याद आ रही है? घर की याद तो नहीं आती अब डाल लो अलग रहने की आदत। कुछ दिन बाद तो रहना ही है। बहुत पहले से आदत है ना बाहर रहने की, बहुत अच्छी बात है। एक आदत होती है कुछ लोग बाहर रह के भी घर में ही रहते हैं। 100 बार फोन, क्या बना है? आलू गोभी। ओ यहाँ तो आलू बैंगन बने हैं। तुम वही हो? हैं? नहीं नहीं भाई साहब आप नहीं है। अगला सवाल ये 48 था और एक 49।
ये सवाल देखिए, ए ने 5% से सरल ब्याज पर 960 रुपए का एक ऋण बी से इस शर्त पर उधार लिया कि ऋण को 4 वार्षिक किस्तों में चुका दिया जाएगा, जिनमें पहली 3 किस्तों में इस भाई ने सारे आंसर याद कर लिए एकदम। हाँ, अरे मैं जानता नहीं हूँ तुम्हारी इंटेलिजेंसी पे, मुझे 1% भी शक नहीं है। देखिए, ये सवाल करे कि एक आदमी ने 5% से सरल ब्याज पर 960 रुपए का एक ऋण बी से इस शर्त पर उधार लिया कि 4 वार्षिक किस्तों में चुका देगा, जिनमें पहली किस्त मूलधन का 1/4 होगी, पहली 3 किस्त। ठीक है, तो पहली 3 किस्त जैसे 960 रुपए मैंने इस स्टेज पे उधार लिया और पहली किस्त में मैं 240 रुपए दे दूंगा। ठीक है भाई, दे दूंगा या नहीं बोलो। अगली किस्त में फिर 240 रुपए दे दूंगा। वैसे तुमने उत्तर गलत बताया, क्योंकि वो जो तुमने उत्तर बताया वो 6% से और ये 5% से 360 इज द राइट आंसर। मैंने एक्चुअली कहना कि सब में कुछ ना कुछ चेंज किया हुआ है, मुझे याद ही नहीं है कि किस में क्या किया हुआ, मैंने सब सवालों में किया हुआ है, ताकि कोई बच्चा देख के झट से उत्तर ना बता पाए। वो क्या ना, फिर और बच्चे उससे टेंशन में आ जाते हैं। सही क्या हुआ है? हाँ, 384 आएगा जब यहाँ 6% होगा, लेकिन ये 5% है। तो अब मैं इसीलिए कह रहा हूं आपसे कि आपको ध्यान से उत्तर बताना। अब देखें, आप जैसे हमने ये चुका दिया, आप चौथी किस्त भी पता है कितनी होती है? 240 होती है, लेकिन कुछ इंटरेस्ट भी होगा उसमें। बिना इंटरेस्ट के तो कोई पैसा देगा नहीं, एसआई भी तो होगा, एसआई। ठीक है, तो आप बताइए, यहां तक 960 रुपए पे ब्याज चला होगा जब तक 1 साल तक, तो बोलो चला होगा कि नहीं? 960 पे चला होगा 1 साल तक। जब 240 रुपए दे दिए होंगे तो उसके बाद 720 पे चला होगा, बोलो। उसके बाद 240 दे दिए होंगे तो 480 पे चला होगा, और फिर 240 दे दिए होंगे तो 240 पे चला होगा। तो जो यहाँ पे ब्याज आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 960 पे 1 साल का। देख रहे हो हमारा इंटरनेट कितना जबरदस्त है, मतलब बंदा तुरंत आएगा, इतना हाई फाई इंटरनेट लगा हुआ है। 5 मिनट के अंदर इसी बात के पैसे सही करने, नहीं तो कॉल करते रहो, इंटरनेट वाला आएगा 6 दिन में 5। हैंड टू हैंड काम है, एक जनरेटर को छोड़ के कोचिंग में कोई कमी नहीं है। ₹960 पे 1 साल का ब्याज, 720 पे 1 साल का ब्याज, 480 पे 1 साल का ब्याज और 240 पे 1 साल का ब्याज, यही सब ब्याज लगेंगे सारे मिला के। तो मैं पूरा ऐसे लिख दूं, आप बताइए 960 पे 1 साल का और 240 पे मिला के कितना हो गया? 1200 पे 1 साल का। जैसे यहाँ पे 6% रहेगा ना, और आप अलग अलग निकालोगे तो बड़ी मुश्किल होगी, तो इससे अच्छा जोड़ दो, ये कितना मिला के होगा? 1200, यानी 2400 पे 1 साल का ब्याज लगेगा टोटल। कह सकते हैं कि नहीं? 2400 पर 1 साल का ब्याज, 1 ईयर का ब्याज। तो आप बताइए 5% से कितना होगा? 24 पंजे 120 होगा, 120 होगा। अगर 6% होता तो 144 होता, अभी 120 होगा, तो 120 तो ब्याज जाएगा लास्ट में, और 240 मूलधन में से बचा है, तो कितना होगा? 300।
ये उत्तर हो जाए। राठी साहब आपको आ रही है बात समझ? कितना आ रहा है? समझ गए सवाल को? किसी भाई को डाउट है? भैया को नहीं? सब सही है? और किसी भाई ने कुछ पूछना है? अगले सवाल पे बढ़े। ये कौन सा था भाई? 49 50 पे आ रहे हैं। ये वाला सवाल बीच में आ गया, चलो इसको भी कर लो, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। ये करवा दिया मैंने? नहीं ना? चलो तो इसको भी कर लो जल्दी से। नहीं, मत करो बंद। अब 6:30 पे करना जो करना है, अभी चलने दो जैसे चल रहा है। नहीं हुआ क्या? तो कैसे निकाला? ठीक है, जैसे ये कह रहे हैं कि भाई इक्वल अमाउंट और इक्वल प्रिंसिपल है, बोलो सही बात है कि नहीं? तो फिर एसआई भी इक्वल होगा,
इक्वल ऐसा ही होगा कि नहीं? ऐसा ही तीन बातों पे डिपेंड करता है, पी आर टी, पी तो सेम है यानी कि आर टी पे डिपेंड करेगा, और आर टी अगर सेम है, फिर से वही बात आ गई जो अब तक पढ़ रहे थे कि आर टी अगर सेम है इसका मतलब है कि किसी एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, तभी सेम रह सकता है कि नहीं? ऐसा ही तभी सेम रह सकता है, पी तो सेम है। क्या वो नींद आ रही है? बच्चों को पढ़ते वक्त कैसे नींद आ जाती है? हमें पढ़ते वक्त नहीं आती, बाकी कुछ टीवी देखेंगे, मूवी देखेंगे, नींद आ जाएगी, मोबाइल देखेंगे, नींद आने लगती है। पढ़ाई के वक्त कैसे नींद आ सकती किसी? अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। किसी का इंटरेस्ट सिंपल हो सकता है, किसी का कंपाउंड। तो ऐसा ही किस बात पे डिपेंड करेगा? आर और टी पे। तो आप बताइए आर का रेशियो क्या है? 8 और फिर 7, तो टाइम का कितना होगा? 7 और 8, खत्म बात। मौखिक कर सकता है बच्चा इसको। अब आप मुझे बताइए कि पहले वाला धन दूसरे से कितना पहले वसूला जा रहा है? यहाँ पे 1, और सवाल में कितना है? आधा। आधा 7, 1 की वैल्यू आधी है तो 8 की 4 हो जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो 7% पे लिया गया था वो 4 साल में वसूला जा रहा है। कह सकते हैं कि नहीं? तो अब आप ही मुझे बताइए कि अगर मैं 100 रुपए किसी से लूं और 7% की रेट से, वो 4 साल में कितना हो जाएगा? 128, क्योंकि 7 चौक 28, और 128 की वैल्यू 256 पे एक जीरो है, डबल करके एक जीरो, तो डबल करेंगे और एक जीरो, 2000 उत्तर आ गया। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, आगे कभी लाइफ में सवाल आता है तो आप मौखिक कर लेंगे कि अच्छा 7-8 है या 8-7 है, तो वो 7-8 होगा, एक का गैप है, आधे का करना है, नहीं पहले वाला 3.5 साल के लिए, दूसरा वाला 4 साल के लिए। 4 साल के लिए 7% वाला होगा जो कम ब्याज वाला है, तो 28 रुपए ब्याज जनरेट हो जाएगी 100 पे, तो 128 बन जाएगा। 128 की वैल्यू समथिंग समथिंग, देन 100 की क्या होगी? ये उत्तर आ गया, बताइए। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ये सवाल? कौन सा नंबर का सवाल था ये? 50। अब 51। 51 था ना? 50 भी नहीं हुआ अभी तो। आपको खुद ही श्योर नहीं होता। मैं तो बुढ़ापे का शरीर है, भूल जाता हूँ। एक बच्चा कह रहा है कि सवाल बड़ा करो, उसको दिख नहीं रहा, ये ले भाई, और बढ़ा। कमाल हो गया जी, साबुन से लुंगी धोई रूमाल हो गया। बनारस आप कहाँ थे इतने दिनों से?
10 रुपए उधार लेकर, देखिए 10 रुपए अगर उधार लेते हैं, मैं एक सवाल समझा रहा हूँ, फिर आपको ऐसे बार बार चित्र नहीं बनाना पड़ेगा। 11 माह से किस्तों में चुकाएगा। मैंने 10 रुपए उधार लिए यहाँ और 1 रुपया दे दिया, फिर मैंने 1 रुपया दे दिया, फिर मैंने 1 रुपया दे दिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 रुपए दे दिए मैंने पूरे। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ 10 रुपए उधार लिया था इस स्टेज पे, तो 1 महीने तक किस पे ब्याज चलेगी? 10 रुपए पे ब्याज चलेगी 1 महीने तक, और अगले 1 महीने 9 पे चलेगी क्योंकि 1 चुका दिया। एसआई में क्या होता है, जो हम पैसा देते जाते हैं तो प्रिंसिपल कम होता रहता है और ब्याज जुड़ता रहता है, एसआई में होता है, ऐसा सीआई में नहीं। और आजकल सीआई का कॉन्सेप्ट है, ये तो है ही नहीं, फिर भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। 9 और फिर एक उसके बाद 8 पे चलेगी ब्याज, फिर 7 पे, 6 पे, 5 पे, 4 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे, ठीक है। आप मुझे खुद बताओ, 10 रुपए हमने लिए उधार और हम 11 दे रहे हैं, यानी कि 1 रुपया जो दे रहे हैं एक्स्ट्रा, वो क्या है? वो ब्याज है, वही ब्याज है। और वो ब्याज जनरेट कैसे हुई है? वो 10 पे, 9 पे, 8 पे, 7 पे, 6 पे, 5 पे, 4 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे जो ब्याज है वो है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो 1 रुपया इंटरेस्ट है वो कैसे जनरेट हुआ है? 10 रुपए पर 1 महीने का ब्याज, 9 रुपए पर 1 महीने का ब्याज, 8 रुपए पर 1 महीने का ब्याज, 1 रुपए पर 1 महीने का ब्याज। मैंने 1 महीने का ब्याज इसमें से टर्म जो है कॉमन ले सकता है। ठीक है, तो अब 1 बराबर कितना होगा आप बताइए? 1 से 10 तक जोड़ते हैं कितना होता है? 55 इंटू आर। एसआई बराबर क्या होता है? पी आर टी। टी कितना है? 1/12, क्योंकि महीने में है ना, साल में चेंज करना पड़ेगा, रेट तो ईयरली होती है, बटे 100। 5 से भाग लगाएंगे 11 बार कटेगा, 20 बार कटेगा। आर कितना आ जाएगा? 240/11। यही उत्तर है। आपको आया जी समझ? अभी और भी सवाल करेंगे, ऐसे धीरे धीरे आ जाएगा। अरे तुमने वो लास्ट वाला एक क्यों काट दिया? ये एक्स्ट्रा है पगली, इनने एक काट दिया, इससे लगा यहाँ कुछ नहीं है। नहीं नहीं है वो तो तुमने एक के बगल में लिखा, ये तो है ही। एक और है उसके बाद, ये जो काटा ये एक और है। अरे यहाँ तक पूरा मूलधन चुका देंगे हम, उसके बाद जो 1 रुपया ब्याज रह जाएगी वो अगले महीने दे रहे हैं। तो गलत नोट कर ले जाते, गलत कोई कॉपी देखता क्या था मास्टर ने गलत पढ़ाया? हम पे आता इल्जाम सारा। या तो अगर गलत लिखा करो तो कॉपी पे नाम मत डाला करो कि कहाँ पढ़ रहे हो। हाँ जी भाई साहब, आपको आ रहा है समझ? आज तो नहीं आपसे नहीं, इनसे पूछना। नई टी शर्ट पहन के आए भैया जी। अरे आप ही भाई साहब, आप। हाँ, सब सही। तो जो आप नोटा दबाने वाली है ना, वही है ना? तो अब तो और ज्यादा आपको गुस्सा आ गई होगी जब से चौकीदार वाला सीन चला है। तो आप पक्का नोटा दबाएंगी ना? तो आप एक वीडियो क्यों नहीं बनाती हैं ऐसे सरकार के खिलाफ? आपका कोई क्या बिगाड़ लेगा? कोई बच्चा पूछ रहा है कुछ? तेज करो आवाज। हाँ भाई। हाँ 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 हाँ, एक और इससे पहले तो तुम पहला क्यों नहीं कह देते? तो ये तुम्हारी इच्छा है क्यों जानने की? जब तुम एक बात बताओ, अगर 1720 रुपए 4 साल बाद देने हैं, तो अगर मैं मानूंगी वो 100 रुपए लिया था, तो 4 साल में 5% के हिसाब से 120 देने पड़ेंगे 120 है नहीं। और 120 की वैल्यू 1720 है, तो 100 की निकाल देंगे। 12 से कटेगा ही नहीं? नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, नहीं कटेगा। तो 172 पे 20/12 ये आ रहा है बच्चे। ये लेकिन तुम पता नहीं क्यों जानना चाह रहे हो। जान लो, तुम्हारी इच्छा है, हमारा क्या। ये इतना सा बच्चा नेट ठीक कर लेता है, इसके तो भी खुद के टावर ठीक से काम नहीं करते।
कौन सा सवाल था इसके बाद? 50। जो बच्चा सवाल याद रखेगा कि कौन सा है, उसको एक चॉकलेट मिलेगी। देख पा रहे हैं? एक बार फुल स्क्रीन करना, पटना से शिकायत आ रही है कि देख नहीं पा रहे। फुल स्क्रीन करो मेरा वाला ही। हाँ ठीक तो है, दिख तो रहा होगा, ऐसा नहीं है नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है। सही। अब इस सवाल में हमें पता चल गया कि 1 रुपये ब्याज है, ठीक है। और वो 1 से लेके 9 तक जुड़ेगा तो 45 होगा, इंटू आर, इंटू 1/12/100। तो आर आ जाएगा 80/3। 26 से 2/3 कर लेंगे। ऐसा कोई सवाल आएगा तो चलिए एक और सवाल देखते हैं। एक और सवाल कौन सा देखते हैं? चलो अभी सरल सरल से ही कर लो, अभी तो कल भी क्लास है ऐसा ही के। मिटा दे तो मैं आ रहा भी समझो, कर लोगे ऐसा कोई सवाल आएगा तो। कौन सा सवाल था? 53। 9,000 की टीवी खरीदना चाहता है। ठीक है।
7 पेज पे मैंने बिल्कुल वही सवाल बताया, एकदम कुछ पढ़ाया ही नहीं है। 9 रुपए उधार लिए थे, जो बिल्कुल इससे पिछले वाला सवाल था, सेम टू सेम है। ठीक है, क्या आ रहा है अभी जो सवाल दिया उसका? 12%। 6 नहीं पगली, गलत है, 12। कैब वाले भाई साहब आप बताओ, एक आध आप भी उत्तर बताओ। हाँ, पढ़ने में आप ठीक नहीं हो? ठीक हो। गांधी साहब आप बताइए, आ गया? एक आदमी 9,000 रुपए की एक टीवी खरीदना चाहता है, 2,200 रुपए नगद भुगतान कर देता है। मान लेते हैं 9,000 की टीवी थी, हाय हाय, 9,000 की टीवी और 2,200 रुपए नगद भुगतान, तो कितना होगा? 6,800। ठीक है, उसके बाद 1,400 रुपए की 5 महीने की किस्तें देता है। ठीक है, मान लेते हैं 6,800 रुपए का कर्ज लिया है, 1,400 रुपए दे देगा पहले महीने, फिर अगले महीने 1,400 रुपए देगा, फिर अगले महीने 1,400 रुपए देगा, फिर अगले महीने 1,400 रुपए देगा, फिर अगले महीने 1,400। हो गई 5 किस्तें? नहीं हो गई। तो आप बताओ, पहले महीने तो जो ब्याज चलेगी वो 6,800 पे चलेगी, फिर 1,400 दे देगा तो कितने पे चलेगी? 5,400। उसके बाद 4,000, उसके बाद 2,600, उसके बाद 1,200। ऐसे चलेगी नहीं चलेगी ब्याज? बोलो, क्लियर है बात? तो आप बताइए, हम ये कह सकते हैं कि भाई 7,000 रुपए दे रहा है ये आदमी, दे रहा है। या ये भी देख लो आप कि लास्ट में कितना रह गया था, 1,200 देने के लिए रह गया था, और दिया कितना है, यानी कि 200 रुपए ब्याज है टोटल। या तो ऐसे निकाल लो, या 1,400 को 5 से गुणा करके तो निकाल लो, बात एक ही है। कितना आ गया? 7,000। ओ, 200 रुपए ब्याज है। 200 रुपए ब्याज किस किस पे मिल रहा है? 6,800 पे एक महीने का, 5,400 पे, 4,000 पे, 2,600 पे और 1,200 पे। एक मंथ का ब्याज है, एक मंथ ऐसा ही। 6,800 को अगर जोड़ेंगे, 6,800 को 1,200 में जोड़ते हैं कितना होगा? 8,000। 5,400 को 2,600 में 8,000, 8,000 8,000 16,000 और 4,000 20,000। 20,000 गुणा आर गुणा 1/12 क्यों कर रहे हैं बार बार? क्योंकि मंथ है, तो 12 से कुछ कटा नहीं, 100 से दोनों कट गए, 200 से 200, आर कितना आ गया? 12। वो जो 12 कटा हुआ है उसको हटा देना, ये कटा हुआ नहीं। अच्छा, खोल के नहीं लाए? पूछना है किसी को कुछ? इसके बाद कौन सा सवाल था? 54। जैसे ये सवाल है, इसमें क्या है कि अब की बात दिया वाला नहीं दिया, ये दे दिया कितना होता यार? 7 में कुछ नहीं था, मैंने बताया था 7 वही है जो 6 है। हाँ हाँ, नहीं कट गया था वो तो मैं समझ गया, लेकिन 7 में है ही नहीं कुछ, वही है जो 6 है।
आंखें बटन है इसके, देख नहीं पा रहा भाई, मैंने 2 बार दिखा दिया। जब आपने पहली बार बोला था तब भी मैंने दिखा दिया था 7। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, तो फिर आप अपनी मर्जी से बोल रहे हो। किरण दोबारा बोला नहीं, मैं तो ऐसे ही याद दिला रहा था। ऐसा सवाल अभी तक हमने नहीं किया है, तो ऐसा एक सवाल कर लीजिए। सात सौ। देखिए ये देख लीजिए कि जैसे 4200 रुपये अभी उधार लिया है। कितना उधार लिया है? 4200। तो देख लीजिए आप 5 वर्षों में 10% से कितना ब्याज मिल जाएगा। आप बताइए, अगर मैं 10% इसका करूं, सवाल ही खिसक रहा 10% पे, तो 9 करना पड़ेगा। 10% इसका कितना होगा? 420 गुणा 5 साल, कितनी हो जाएंगी? अरे 10 करते तो 4200 2100 रुपये, यानी कि 2100 रुपये ब्याज लग के ये बन जाएगा टोटल 6300 रुपये। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 5 साल बाद मुझे 6300 देना था, तो फिर वही वाला तरीका लगा देंगे। अब तो क्या पढ़ा था अभी हमने कि भाई 100 मान ली इंस्टॉलमेंट, उसके बाद 110 120 130 140, कितनी हो गई टोटल? 600। 600 की वैल्यू सवाल में 6300। 6300 इस बार, 4200 नहीं बच्चे, 4200 तो उधार लिया था, 6300 चुकाना है। यानी कि कितनी बार कट गया इससे? 6 नीम 63, 6 नीम, कितनी बार कट रहा था? 10.5, बता नहीं सकते। 100 की कितनी होगी? 1050 आ रही है इंस्टॉलमेंट, सही है तब। कितना आ रहा है? समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है अभी इसमें? आगे बढ़े। जैसे ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत रेयर क्वेश्चन में ऐसा होगा कि ये बताएगा इतना रुपया उधार लिया था, नहीं तो हमेशा क्या बताएगा कि इतना रुपया देना है इतने साल बाद, ऐसा ही में। ठीक है, कौन सा सवाल था? 55।
एक साइकिल 1500 रुपए की है, 350 रुपए की किस्त देता है। नहीं आया। 1500 रुपए की साइकिल है, 350 रुपए नगद भुगतान कर दिया, तो बचा कितना? 1150 का कर्ज लिया है, और पहले महीने कितना दे देता है? 400, तो बचेगा कितना? 750। फिर 400 दे देता है, बचेगा कितना? 350। फिर 350 की जगह कितना देता है? 400। तो कितना ब्याज दे रहा है? 50 रुपए। किस किस पे दे रहा है? 50। 1150 पे एक महीने का है, 750 पे एक महीने का, 350 पे एक महीने का एक मंथ का ब्याज है। तो 50 बराबर कितना होगा? 1150 प्लस 750, 2250, गुणा आर गुणा 1/12/100। जीरो से जीरो कट गया, 5 से कितनी बार कटेगा? 45। तो आर कितना आ रहा है यहां से? 80/3%। आगे बढ़े। इसके बाद अब हम कल की क्लास में मिक्स सवाल करेंगे। कंसेप्ट जितने भी थे, सारी चीजें थी, वो हमने पढ़ ली। आगे बढ़े, मिटा दें इसको। किसी भाई ने कुछ पूछना है इसमें? एनीबडी एल्स? बेल्स, गाय, बछड़ा? रणवीर सिंह आपको आ रहा है समझ? और दीपिका को कहाँ भेज दिया आपने? मुंह छही छुटा ले गई।
कितना आ रहा है? 2400। देखिए इस सवाल में और अभी के जो हम सवाल करे थे उनमें क्या अंतर था। जैसे इनमें तो हम ऐसा करते थे, ऐसे गोल बना दिया, फिर गोल, ऐसे गोल पे गाड़ी रुक जाती थी। अभी इसमें क्या करेंगे, स्टार्टिंग से ही जमा कर रहे हैं, ऐसे उल्टा होएगा इसका चित्र, क्योंकि पहले साल से जमा कर रहा है। किस्त में क्या होता था कि पहले साल के बाद से किस्त देता था कि नहीं। तो अभी क्या करेगा, इसने साल की शुरुआत में मान लेते 100 रुपये जमा कर दिए, फिर इसने साल के शुरुआत में 100 रुपये जमा कर दिए, फिर इसने साल के शुरुआत में 100 रुपये जमा कर दिए, फिर इसने साल के शुरुआत में 100 रुपये जमा कर दिए। तो ये पूछ रहा है 4 साल बाद इतना हो गया। आप खुद बताइए, अभी तो मुझे लिखना पड़ रहा है, आगे नहीं लिखना पड़ेगा, आप समझ जाएंगे। जैसे 100 रुपये ये वाले कितने हो जाएंगे 1 साल का ब्याज लग के? 105। ये वाले कितना हो जाएंगे, वो वाले 115, लास्ट वाले 120। यानी हम ये कह सकते हैं हो जाएगा टोटल 400। 450 की वैल्यू 10,800। एक की बता सकते हैं? 24। एक की 24 है तो हमें 100 की बतानी है। 2400 जमा करता है हर साल। वहां पे 100 जुड़ता था, फिर वो उल्टा कॉन्सेप्ट था, यहाँ अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ जमा करने का है, वहां देने वाला था। कोई डाउट है अगर इस चीज में तो बताइए। ठीक है, 9 और 10 वापस से दिखा दें यार, बड़ी अजीब अजीब सी डिमांड आती है। ये वाला समझ आ गया, पहले 12। ठीक है, कौन सा दिखाना है? 9th और, लो भाई 9 देख लो। इसके बाद 10th। एक जैसी सवाल कराए हैं आज, ज्यादा कुछ खास ऐसा है नहीं, बहुत कोई समझने वाली बात है। इसके बाद कौन सा सवाल है? ये कौन सा सवाल था इसके बाद? 57। जैसे ऐसा सवाल आ जाता है कई बार, ऐसे हमने थोड़ा प्रॉफिट लॉस में ही बताया था आपको ऐसे सवाल करना।
ऐसे सवाल में कुछ नहीं करना। 1/3 भाग पे कितना है 3%, प्लस 1/6 भाग पे 6%, और शेष कितना बचेगा हाफ पे 8%। तो टोटल कितना हो गया 6%, और 6% की वैल्यू 300 है, तो 1% की 100, 50, 100% 5। तो ऐसा नहीं करने की जरूरत है कि आप 300 मान रहे हैं 600 मान रहे हैं, सब मानने वानने की जरूरत नहीं है कुछ, डायरेक्ट करें। 1/3 पार्ट पे 3% मिल रहा है, 1/6 पे 6%, बचा हुआ 1/2। दर्द हो रहा है यार हाथों में, आज जिम नहीं गया ना, 2-3 दिन से जा रहा था। अभी जाऊंगा क्लास के बाद, इसको बोलो पूरी जिम खाली करा दे अपनी। चलना है किसी को तो चलना। 100 किलो के डंबल उठाएंगे, रस्सी से बांध खींचेंगे, बनेगी एक दिन। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा थोड़ा। मेरे तो मोहल्ले वाले कह रहे हैं 2 दिन में इतनी बन गई, आगे क्या होगा। मैंने बोला ये सूजन है और कुछ नहीं, जो स्टार्टिंग में आ जाती है। ये सवाल हमने कर लिया था। एक आदमी अपने 50,000 रुपए में से 8,000 रुपए साधारण ब्याज की 5.5% दर पर दे देता है, और 24,000 रुपए 6% पे उधार देता है। शेष को कितने पे उधार दे ताकि उसे कुल मिलाकर इतने रुपए ब्याज मिले, ये बताना है। कितना है 10%, सही कह रहे हो, ठीक है। मुझे आसानी सवाल लग रहा है, इसमें कुछ है नहीं दम ज्यादा। जैसे 8,000 पे 5.5% से कितना ब्याज मिलेगा। जैसे 8×5 40 और फिर 8×5 40 तो 440 मिलेगा। इसको 11/2 भी लिख सकते हो, तो 11×8 = 88, 11% से कितना मिलेगा बताइए, 88, 880, तो बाकी आधा कर दिया 440। उसके बाद 24,000 पे 6%, तो 24×6 = 144, तो 1440 हो गया। 1400। अच्छा टोटल ब्याज कितना है 3680। तो अब आप ये देखिए कि अमाउंट कितना बचा है, 24 और 8 32, कितना बचा है 18,000। और देखिए 1440 और 440 कितने होते हैं 1840, तो 1800 बच गया, बच गया। तो अब 18,000 का 1800 कितना परसेंट है, तो यही पूछ रहा है सवाल में, ये पूछ रहा, मुश्किल नहीं है कोई।
आगे बढ़े। ये सवाल हो गया क्या? ये 1,40,000 नहीं, इसने तो पूछा राशि कितनी प्राप्त की जा सकती है। सवाल तो पढ़ो पूरा। 7,000 60 गलत है बे। 1,40,000 पे 60,000 कौन देगा? कोई चिट फंड कंपनी है क्या? कमाल करते हैं पंडित जी आप। देखिए हमें अधिकतम लाभ चाहिए। 10,000 नहीं बेटा, क्या कर रहे हो आप? ए है और बी है। अब आप बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में ज्यादा है? बी में। तो मैं चाहूंगा बी में ज्यादा से ज्यादा निवेश करूं, लेकिन मुद्दा इज डेट कि 100 रुपये अगर इसमें है तो इसमें मैं 140 कर सकता हूं मैक्सिमम। तो मैंने इसमें क्या किया, 1,00,000 कर दिया। 3 जीरो चुपका दें, इधर भी 3 जीरो। तो इसमें 40 कर सकता हूं ना मैक्सिमम, 40,000। उसने बोला है कि बी में ए का 40% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैंने बोला अगर इसमें 100 है तो इसमें 40 नहीं हो सकता, इसमें 1,00,000 है तो इसमें 40,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब इसका 5% 5,000 और इसका 8% 3,200। तो मिला के कितना हो गया? 8200। तो 8200 रुपये ब्याज मिल जाएगा। बताइए, वैसे तो ऐसा ही खत्म हो गया, लेकिन फिर भी कल हम मिक्स सवाल करेंगे ऐसा ही के। और क्या क्या सवाल बन सकते हैं जो अभी तक आपको नहीं आ रहे हैं समझ, ठीक है। और उसके बाद सीआई पढ़ेंगे, देखेंगे, बाकी वक्त बताएगा कल क्या करेंगे। अभी तक का यही प्लान है। और कैसे हैं भाई साहब आप? बढ़िया। हड्डी हो रही है, कुछ खा पी लिया करो, छोले भटूरे से काम चला रहे हो। चॉकलेट देना छोड़ दे तो उधर बता रहा हूँ मैं, खाने पे ध्यान दो प्रॉपर। चंदन जी कैसे हैं? बढ़िया।